कई पुरुष अक्सर शिकायत करते हैं कि स्त्रियां बहुत बोलती हैं या उनकी बातों का कोई अंत ही नहीं होता। लेकिन सच यह है कि स्त्री का बोलना उसकी जरूरत है, जैसे सांस लेना। जब वह बोलती है तो केवल जानकारी साझा नहीं करती, बल्कि जुड़ाव महसूस करती है। यह उसके भीतर की भावनाओं का बहना है, जिसे शब्दों की आवश्यकता होती है। स्त्री हर अनुभव को गहराई से जीती है। दुख, खुशी, चिंता या फिर प्रेम, ये भावनाएं भीतर दबकर नहीं रह सकती। इसलिए वह उन्हें शब्दों में ढालकर बाहर लाती है। उसके लिए संवाद सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि संबंध की डोर है। जब वह बोलती है तो दरअसल पूछ नहीं रही होती, बल्कि जुड़ना चाहती है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि स्त्रियों के मस्तिष्क का भाषा केंद्र पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। शोध कहते हैं कि एक स्त्री दिन में लगभग 20,000 शब्द बोलती है, जबकि पुरुष केवल 7,000 के आसपास। उनके मस्तिष्क के भावनात्मक और भाषाई हिस्से गहराई से जुड़े होने के कारण वे अपने अनुभवों को साझा करने में अधिक सहज होती हैं। पुरुष अक्सर इसे हल ढूंढने की प्रक्रिया समझते हैं, जबकि स्त्री चाहती है कि उसे समझा जाए। वह केवल घटनाएं नहीं बताती, बल्कि उनकी असर भी बांटना चाहती है। जैसे अगर वह कहे कि ऑफिस में उसकी मेहनत को अनदेखा कर दिया गया, तो असल में वह यह जताना चाहती है कि वह भीतर से कितना आहत हुई है। लेकिन जब पुरुष उसकी बातों को फालतू कहकर टाल देता है, फिर वही कहानी कहकर रोक देता है या चुप रहो कह देता है, तो स्त्री धीरे धीरे चुप हो जाती है। बाहर से शांत दिखती है, पर अंदर से भावनात्मक दूरी बनाने लगती है। इसलिए पुरुष के लिए सबसे बड़ा उपाय है सिर्फ सुनना। बीच में टोकना नहीं, जल्दी निष्कर्ष देना नहीं। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे छोटे से संकेत भी उसे यह भरोसा दिलाते हैं कि उसका साथी उसके साथ सचमुच मौजूद है। अगर समय ना हो तो ईमानदारी से बताना चाहिए, लेकिन तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब स्त्री को अपनी अभिव्यक्ति का स्थान मिलता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वह और अधिक स्नेही, जुड़ी हुई और सुरक्षित महसूस करती है। उसका विश्वास गहराता है और वह उस पुरुष को अपने जीवन का भावनात्मक घर मानने लगती है। निष्कर्ष यही है कि स्त्री का बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व है। पुरुष जब उसकी बातों को सम्मानपूर्वक सुनता है, तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि उसका विश्वास और प्रेम भी जीत लेता है।